नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनके बारे में बात करूंगी। इसको हम दो कैटेगरी में बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिकेशंस हैं जो हम हर केसेस में देते हैं वो, एंड द सेकंड जो एडजुवेंट्स हैं वो। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिसमें आता है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड फॉलिक एसिड। प्रोजेस्टेरॉन हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल, वजाइनल या इंजेक्टेबल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एफिशिएंट फॉर्म होता है वो होता है वजाइनल। वजाइनल जो कैप्सूल्स या टैबलेट्स होते हैं वो लोकली जो वेसल्स होते हैं वजाइना में, वो वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट यूट्रस को करते हैं। तो ज़्यादा फॉर्म में यूट्रस को प्रोजेस्टेरॉन्स मिलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन कुछ जेल फॉर्म होते हैं। जेल फॉर्म हम जनरली मॉर्निंग टाइम में देते हैं, जिससे जब मॉर्निंग टाइम में लेने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो जो म्यूकोज़ा है वो एक दूसरे से रब होती है और इस फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में सप्लाई प्रोजेस्टेरॉन का होता है और वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। देन सेकेंड फॉर्म होता है इंजेक्टेबल फॉर्म। इंजेक्टेबल फॉर्म दो फॉर्म, इसमें भी दो फॉर्म में आते हैं। एक होता है ऑयल प्रिपरेशन जो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो पेनफुल होता है, हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं इसको। दूसरा फॉर्म होता है एक्वस फॉर्म। जो एक्वस फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और ये उतना पेनफुल नहीं होता है और हम इसको जनरली एवरी केसेस में हम इसको देते हैं। देन जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म कुछ टैबलेट्स होते हैं जैसे कि डाइड्रोजेस्ट्रॉन, सस्टेन रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। डाइड्रोजेस्ट्रॉन पे स्टडीज़ बहुत पहले आई हुई है, जिन ट्रायल्स में वेजाइनल टैबलेट से कंपैरिजन किया गया है ओरल टैबलेट्स का और इफ़ेक्टिव दिखाया गया है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो होता है ईस्ट्रोजन। जनरली हम मैक्सिमम केसेस में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जो हम लाइनिंग प्रिपरेशन करते हैं एंडोमेट्रियम की, उसमें हम ईस्ट्रोजन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेल और टैबलेट्स। तो ये हमको कंटिन्यू करनी होती है टिल 8 to 10 वीक्स। तो ये आफ्टर ट्रांसफ़र भी हमको सेम डोज में प्रिस्क्राइब करना होता है। देन फिर थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है फॉलिक एसिड, जो एक विटामिन है और ये बेबी के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो इसको हम ईच एंड एवरी केस ऑफ प्रेगनेंसी में हमको ये देना होता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड ही एक ऐसा विटामिन है जो इम्पॉर्टेंट होता है। देन फिर कुछ स्पेशल केसेस में हम दूसरे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक ब्लड थिनर्स जिसमें आता है इकोस्प्रिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। इनकी स्टडीज़ सारी लार्ज ट्रायल कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है, सारी स्टडीज़ में इनकन्क्लूसिव दिखाया गया है। बट इकोस्प्रिन चीप ड्रग है, इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अपन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट लो मॉलिक्यूलेट हेपारिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इससे कोई भी ऐसी स्टडी नहीं आई है जिससे ये इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा। तो इसका रोल सिर्फ उन केसेस में है जिसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसीज ज़्यादा होती है, तो ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी को कम करने के लिए हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं। और कुछ केसेस होते हैं लाइक एप्ला पॉजिटिव या एएनए पॉजिटिव, तो ऐसे केसेस में जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है देन फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं एज अ ब्लड थिनर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जस्ट बात स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है और कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जिसमें इम्प्लांटेशन रेट बढ़ा हो। इसके अलावा एडजुवेंट्स, मल्टीविटामिन्स, आर्जिनाइन, इन सब का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सारे केसेस में इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो है स्टीरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को ये एक इम्यूनोसप्रेसेंस है। इसको जनरली हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, और इसको भी एक लिमिटेड डोज में देना होता है, बिकॉज लार्जर डोज के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सडन स्टॉपेज भी नहीं करना है, इसको टेपर करके ही स्टॉप करना होता है। तो ये सब बहुत ही ध्यान से इसको प्रिस्क्राइब करना होता है, इसलिए हम जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये थी जो इम्पॉर्टेंट और एडजुवेंट्स की बात। अब कुछ केसेस में हम एचसीजी के इंजेक्शंस देते हैं।
फ्रेश ट्रांसफ़र में डेफिनेटली एचसीजी का रोल है, बिकॉज जब हम oocyte को निकालते हैं तो जो स्ट्रक्चर बचता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, और वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्पफुल रहता है। तो अब कॉर्पस ल्यूटियम की हमको लाइफ को बढ़ाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए एचसीजी की इंजेक्शंस 5000 IM के हिसाब से अपन इसको देते हैं एवरी 5th और 6th डे। बट एचसीजी का इंजेक्शन हम जब बेटा एचसीजी कराने वाले होते हैं उसके 2 या 3 डेज बिफोर ही हम दे सकते हैं, बिकॉज इस अगर हमने इमीडिएटली उसी दिन दिया है तो वैल्यूज़ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।